क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है कवि जी, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी। जय जिनेंद्र बंधुओं, मैं कवि डॉक्टर राहुल जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने कार्यक्रम में जिसका नाम है क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी। दोस्तों, हमारा जैन धर्म एक वैज्ञानिक धर्म होने के साथ साथ एक साहित्यिक धर्म भी है और हमारे संत मनीषियों ने हमेशा से एक बहुत ही उत्कृष्ट साहित्य का सृजन किया है। और दोस्तों, आज भी हमारे संत मुनिगण आर्यिका और श्रावक श्राविकाएं बहुत शानदार साहित्य का सृजन कर रहे हैं। इसलिए आज से हमने अपने कार्यक्रम में एक नई शुरुआत की है। अब हमारे बीच में मंचीय साहित्यकार और कवियों के साथ साथ हमारे जैन श्रावक और श्राविकाएं भी आएंगे, संत और मुनिगण भी आएंगे और इसकी शुरुआत हमारे आज के ही कार्यक्रम से होती है। तो आपकी मुलाकात कराते हैं आज अपने मेहमानों से। आज हमारे बीच में आचार्य गुरुवर सुंदर सागर जी महाराज के परम शिष्य और बाल ब्रह्मचारी और एक बेहतरीन कवि आए हुए हैं जिनका नाम है ब्रह्मचारी नीरज भैया। उज्जैन से हमारे बीच में एक बहुत ही वरिष्ठ राष्ट्रीय कवि और गीतकार आए हुए हैं जिनका नाम है श्री हेमंत श्रीमाल जी। और भोपाल से हमारे मध्य एक अंतरराष्ट्रीय कवयित्री और सुरों की साम्राज्ञी आई हुई हैं जिनका नाम है अनु सपन जी। और इसके साथ ही करेली मध्य प्रदेश से मेरे प्रिय मित्र और एक बेहतरीन कवि आए हैं जिनका नाम है अमित जैन संजय। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं उस महान व्यक्तित्व से जिन्होंने बहुत छोटी सी उम्र में आचार्य गुरुवर सुंदर सागर जी महाराज से ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया और आध्यात्म में लीन हो गए और आज पूरे देश में विधानाचार्य नीरज भैया जी के नाम से जाने जाते हैं। अगर साहित्य की बात की जाए तो जैन दर्शन और आध्यात्म के साथ साथ नैतिक मूल्यों के विषयों पर भी उनकी तगड़ी पकड़ है। वह एक शानदार रचनाकार होने के साथ साथ एक अद्भुत आवाज के स्वामी हैं। तो आइए दोस्तों, मैं नीरज भैया को बुलाऊं, उसके पहले चार पंक्तियां आचार्य गुरुवर के चरणों में रखता हूं कि शायद शायद पिछले जन्म में कोई अनुष्ठान कर डाला हो, उसी पुण्य ने भाग्य को मेरे रत्नों से भर डाला हो। और गुरुवर गुरुवर तेरे दर्शन पाकर ऐसा लगता है मुझको, गुरुवर तेरे दर्शन पाकर ऐसा लगता है मुझको जैसे मैंने वर्षों तक हिमगिरी पर तप कर डाला हो, जैसे मैंने वर्षों तक हिमगिरी पर तप कर डाला हो। तो आइए दोस्तों, इन्हीं चार पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं नीरज भैया जी को। जय बोलिए जैन धर्म की जय हो। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर श्री सुंदर सागर जी महाराज की जय हो। हमारे जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं और उनमें प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव, जिनको हम आदिनाथ भी कहते हैं। उन्हीं आदिनाथ भगवान के पावन श्री चरणों में इन चार पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को प्रारंभ करता हूँ। उससे पहले जो हमारे पारस चैनल हैं और उनकी पूरी टीम है, उनका मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि जिन्होंने इस कार्य में बहुत ही सराहनीय योगदान दिया है। उनके सभी दर्शकों को मेरा आभार। और हमारे इस कार्यक्रम को आयोजक करने संयोजक करने वाले श्रीमान डॉक्टर राहुल जैन जो ग्रेटर नोएडा से हैं, उनका पूरा इसमें साहित्य में बहुत योगदान रहा है और रहता है। तो चलते हैं, मैं भगवान ऋषभदेव के पावन श्री चरणों में नमस्कार करते हुए इन चार पंक्तियों के साथ सुनिएगा। स्वागत भैया। कि आदि प्रभु आदिनाथ भक्तों के सदा हो साथ नाथ, इस अनाथ को सनाथ कर दीजिए। और हाथ जोड़ आया नाथ चरणों में धरूं मैं माथ, नाथ माथ पे दया का हाथ धर दीजिए। कि वंदना के गीत गाऊं, अर्चना में डूब जाऊं, ऐसी शोभा शाम दिन रात कर दीजिए। और भक्ति में ऐसी रचाऊं, आठों कर्मों को नशाऊं, नाथ अपने से ठाठ बाट कर दीजिए। नाथ अपने से ठाठ बाट कर दीजिए। नाथ अपने से ठाठ बाट कर दीजिए। और हमारे गुरुदेव आचार्य भगवान सुंदर सागर जी महाराज, जिन्होंने हमें मोक्ष मार्ग पर लगाया है, उनके पावन श्री चरणों में इन चार पंक्तियों के साथ नमोस्तु निवेदन करता हूँ।
गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात शिव सुंदर, गुरु मंदिर गुरु मस्जिद गुरु ही तीर्थ तीर्थंकर, गुरु के गीत सब गाएं गुरु के मीत बन जाएं, गुरु के गीत सब गाएं गुरु के मीत बन जाएं। नमन कर लो इन्हें ओर से मेरे गुरुवर परम सुंदर, नमन कर लो इन्हें ओर से मेरे गुरुवर परम सुंदर। आज हमारे देश में 2 अभियान चल रहे हैं, स्वच्छ भारत अभियान और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। स्वच्छ भारत अभियान जहां हम स्वच्छता को लेकर के चारों तरफ स्वच्छता का वातावरण बनाना चाहते हैं, लेकिन मैं कहना चाहूँगा हम बाहरी स्वच्छता को एक बार नज़रअंदाज करके अपनी अंतरंग स्वच्छता पर भी ध्यान देना है, क्योंकि हम जब घर को स्वच्छ करते हैं तो अंदर से बाहर की तरफ कूड़ा निकालते हैं। तो उसी स्वच्छता को लेते हुए, अंतरंग स्वच्छता को लेते हुए मैंने कुछ छंद यहाँ पर रचित किए हैं, सुनाता हूँ, सुनिएगा। स्वागत है भैया, स्वागत है। कि हर ओर चल रही है स्वच्छता की आंधियां, हर ओर चल रही है स्वच्छता की आंधियां, पर झूठ छल फरेब की गहरी ये वादियां, पर झूठ छल फरेब की गहरी ये वादियां। हमको तो दिख रहा है चाहूं पश्चिमी लिबास, जिधर देखो उधर पश्चिमी सत्ता छाई हुई है, तो उसके लिए कहना चाहूँगा, हमको तो दिख रहा है चाहूं पश्चिमी लिबास, क्या होगा नन्हे हाथों में है कांच के गिलास, क्या होगा कच्चे हाथों में है कांच के गिलास। जब हम एक साथ मिलकर के सब एक कदम चलेंगे तो निश्चित ही हमारे देश में, हमारे आत्म प्रदेश में एकता और स्वच्छता का वातावरण बनेगा। सब मिलके चले एक कदम स्वच्छता की ओर, तो स्वच्छ होंगे घर समाज मच उठेगा शोर, तो स्वच्छ होंगे घर समाज मच उठेगा शोर। भारत की नई तस्वीर होगी नया इतिहास, भारत की नई तस्वीर होगी नया इतिहास, तब होगा एक श्रेष्ठ भारत का विकास, तब होगा एक श्रेष्ठ भारत का विकास, तब होगा एक श्रेष्ठ भारत का विकास। अपनी सुमधुर आवाज में दर्शन के साथ साथ ज्ञान की कविताओं का रसपान कराया ब्रह्मचारी नीरज भैया ने। तो आइए दोस्तों हम सब मिलकर कहते हैं, क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी। तो आइए दोस्तों, अब मैं एक ऐसी अंतरराष्ट्रीय कवियत्री को आवाज देने जा रहा हूं जिन्होंने अपने शब्द शिल्प और आवाज के जादू से न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के 10 देशों में मां हिंदी का डंका बजाया है। दोस्तों, वह देश की एकमात्र ऐसी कवियत्री हैं जिन्होंने अपनी पीएचडी हिंदी साहित्य, हिंदी गजल और दुष्यंत कुमार जी के ऊपर की है, और जिनको बहुत सारे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हैं, और जिनके नाम पर दो गजल संग्रह और गीत और कविताओं की पुस्तकें हैं। और दोस्तों, आइए आवाज लगाते हैं शब्द और शिल्प की साम्राज्ञी, सुर की साम्राज्ञी और मां शारदे की व्रत पुत्री का, जिनका नाम होता है अनु सपन। और आपकी जोरदार तालियों के बीच में मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं डॉक्टर अनु सपन जी को। पारस चैनल के सभी दर्शकों, सभी श्रोताओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूं। भोपाल मध्य प्रदेश से मैं डॉक्टर अनु सपन कवियत्री आप सभी को प्रणाम करती हूं। और राहुल जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप जैसे सुधी श्रोताओं के बीच मुझे इस चैनल के माध्यम से मुझे रूबरू कराने का एक सुखद अवसर दिया। मैं राहुल जी का धन्यवाद देती हूं। और क्या बात है कवि जी की इस काव्य श्रृंखला में मैं अपनी कुछ कविताएं लेकर के आज यहाँ उपस्थित हुई हूँ। साथियों, नारी अस्मिता को लेकर मैंने एक रचना लिखी है, और उस रचना ने मुझे भारतवर्ष में ही नहीं विदेशों में भी 12 देशों की मैंने यात्रा की, वहाँ भी इस गीत को बहुत सराहना मिली, बहुत प्यार मिला, बहुत स्नेह आशीर्वाद मिला है। महिला दिवस बहुत ही निकट है। मैं
नारी अस्मिता को लेकर के एक गीत पढ़ना चाहती हूँ। सीधे सीधे कुछ सिंबल हैं, सिंबलों के माध्यम से बात कहने की कोशिश की है, कुछ प्रतीक हैं, सुनिएगा। इस तरह से मुझे आप मत देखिए, भाव सूची नहीं हूँ मैं बाजार की। मेरी हर सांस में एक उपन्यास है, मेरी हर सांस में एक उपन्यास है। कोई कतरन नहीं हूँ मैं अखबार की। इस तरह से बंद पढ़ती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। सिर्फ चेहरा ही सब देखते हैं यहाँ, नापते हैं कहाँ मन की गहराइयाँ। रूप रस के ये लोभी नहीं जानते, मन में बसती है मानस की चौपाइयाँ। मूर्तियाँ पूजना मेरी आदत नहीं, मूर्तियाँ पूजना मेरी फितरत नहीं। मैं पुजारिन पसीने के किरदार की। मेरी हर सांस में एक उपन्यास है, कोई कतरन नहीं हूँ मैं अखबार की। इस तरह से बंद पढ़ती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। मैं कुहासे में लिपटी हुई भोर हूँ, कोई सूरज मिले मैं भी खिल जाऊंगी। मैं कुहासे में लिपटी हुई भोर हूँ, कोई सूरज मिले मैं भी खिल जाऊंगी। हूँ नदी भावना की उमड़ती हुई, एक दिन अपने सागर से मिल जाऊंगी। प्यार मैंने किया पूरे मन से किया, प्यार मैंने किया पूरे मन से किया। फिक्र मुझको नहीं जीत की हार की। मेरी हर सांस में एक उपन्यास है, कोई कतरन नहीं हूँ मैं अखबार की। इस तरह से। और देखिए हमारे यहाँ कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं। लेकिन नारी की स्थिति क्या हुई, एक और उसको देवी माना गया, ऊंचे आसन पर विराजमान किया, उसकी पूजा की गई, और एक और उसको वस्तु समझा गया। तब गीत का ये बंद प्रस्तुत करती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है, स्वागत। देवियों की तरह जिनको पूजा गया, या सभाओं में जिनको नचाया गया। देवियों की तरह जिनको पूजा गया, या सभाओं में जिनको नचाया गया। एक औरत को औरत न समझा गया, एक शम्मा की तरह से जलाया गया। मैं धरा हूँ, धर्म है सहनशीलता। मैं धरा हूँ, धर्म है सहनशीलता। कोई वस्तु नहीं हूँ मैं व्यापार की। मेरी हर सांस में एक उपन्यास है, कोई कतरन नहीं हूँ मैं अखबार की। इस तरह से गीत का अंतिम बंद प्रस्तुत करती हूँ, सुनिएगा। नर्क का द्वार समझो न नारी को तुम,
स्वर्ग पाने का वो एक सोपान है, उसके काजल को लेकर है काली निशा, उसकी लाली से जगमग ये दिन मान है, उसका आंसू समंदर पे भारी पड़े, उसका आंसू समंदर पे भारी पड़े। नारी शक्ति है, शोभा है संसार की, वाह, वाह, मेरी हर सांस में एक उपन्यास है, कोई कतरन नहीं हूँ मैं अखबार की। इस बहुत तरह सुंदर, से बहुत 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 धन्यवाद, वाह, बहुत बहुत वाह, आभार। दोस्तों ये थी डॉक्टर अनु सपन जी, जो कि अपनी मखमली आवाज के जादू से इस माहौल को खुशनुमा बना रही थी। और इस खुशनुमा माहौल में हम भी कहते हैं क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी। तो आइए दोस्तों, अब मैं जिस वरिष्ठ राष्ट्रीय कवि को आवाज देने जा रहा हूं, उन्होंने देश के महान साहित्यकारों और रचनाकारों के साथ कई बार लाल किले के मंच की शोभा बढ़ाई है। दोस्तों उनके प्रशंसकों में देश के सभी वरेण्य रचनाकार तो आते ही हैं, पर हम जैसे नवांकुरों के लिए वह कविता की पाठशाला हुआ करते हैं। दोस्तों इनकी कविताओं के विषय इतने अनूठे होते हैं कि आप सहज ही उनकी कविताओं के विषय की ओर आकर्षित हो जाते हैं, और कविताएं इतनी गहरी होती हैं कि हम उनमें डूबते ही चले जाते हैं। और आपकी दनादन तालियों के बीच में मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं दादा हेमंत श्रीमाल जी को। उज्जैन शहर से मैं गीतकार हेमंत श्रीमाल आप सबके सामने प्रस्तुत हूं। टीवी की दुनिया के इस पावनतम चैनल पारस टीवी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और डॉक्टर राहुल जैन का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ये मुझे मौका दिया आप सबके सामने उपस्थित होने का और अपनी रचनाओं से आपको रूबरू कराने का। इस पुनीत मंच को बड़ा ही मन का गीत आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। स्वागत है, स्वागत है। रचना चंबल की बेटी का बयान। मध्य प्रदेश में एक इलाका है चंबल का, जिसे डाकू उत्पादन केंद्र भी कहते हैं। उन्हीं चंबल के बिहड़ों से पुलिस ने एक महिला डाकू को पकड़ा। अदालत में मुकदमा जारी है। जज साहब कुर्सी पर बैठे हैं, मुजरिम कटघरे में खड़ी है, और रचना आरंभ होती है चंबल की बेटी का बयान। स्वागत है दादा। गीता पे हाथ रखूं या रखूं कुरान पे, सच्चाई ही रहेगी सदा इस जुबान पे। मुझको न कुछ भी कहना है अपनी सफाई में, चुप ही रहूं तो अच्छा है सबकी भलाई में। सूनी कलाई मांगनी रख लो मेरे हुजूर, आंखों के बीहड़ों को परख लो मेरे हुजूर। सब कुछ तो साफ साफ है पढ़ लो मेरे हुजूर, फिर भी जो पूछते हो तो सुन लो मेरे हुजूर। औरत की आबरू ही तो उसका जहान है, वो ही तो उसका धर्म है, वो ही ईमान है। उसके बिना ये जिंदगी मुर्दा समान है, बुझती हुई शमा का ये जलता बयान है। वाह वाह। कि था पृष्ठ 16वां वो उमर की किताब का, था पृष्ठ 16वां वो उमर की किताब का। कहते थे लोग हुस्न मेरा लाजवाब था, सारा बदन बगीचा वो चेहरा गुलाब था। उस वक्त थी जवान में मुझ पर शवाब था, जुल्फों का रंग क्या था घटाओं का रंग था। बिंदिया नहीं थी लाल ऋचाओं का रंग था, आंखों में जाम और सुराओं का रंग था। गालों पे उम्र और अदाओं का रंग था, रस के समंदरों को अधर में पिरो दिया। यौवन मेरे खुदा मुझे भरपूर क्यों दिया, इसने हर एक नजर में दरिंदा जगा दिया। बन के रकीब मुझको सरासर डुबा दिया। वाह वाह। तो उस रोज हो गई थी तनिक देर हाट में,
माँ बस बिछी हुई थी बियावान बाट में, सहमी डरी डरी सी हर एक कायनात थी। बारिश के दिन की एक भयानक वो रात थी, पल भर के वास्ते तो रह गई अवाक में। ठाकुर कई दिनों से था मेरी ताक में, जाने कहाँ से सामने वो ही टपक पड़ा। संभलूं मैं इससे पहले तो मुझ पर झपट पड़ा। भागी बचा के खुद को मैं जी जान छोड़कर, जालिम भी पीछे हो लिया मूछे मरोड़ कर। कितनी बड़ी की भूल मैंने हाय क्या किया, थाने में घुस के खुद को सुरक्षित समझ लिया। वाह 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 बहुत बहुत आभार आपका। वाह। कि भागी बचा के खुद को मैं जी जान छोड़कर, जालिम भी पीछे हो लिया मूछे मरोड़ कर। कितनी बड़ी की भूल मैंने हाय क्या किया, थाने में घुस के खुद को सुरक्षित समझ लिया। तो मुझसे न कुछ भी पूछा न मुझको सुना गया, ठाकुर तो था ही धूर्त दरोगा भी आ गया। ना ही रपट लिखी ना ही आश्रय दिया गया, वर्दी के हाथों लाज को नंगा किया गया। मुझको बिछाए रखा बिछोने सा रात भर, नोचा खरोंचा मूक खिलौने सा रात भर। आटे सा गूंद गूंद के मसला गया मुझे, मछली अगर जरा भी तो कुचला गया मुझे। जुल्मों सितम की क्या कहूँ हद हो गई हुजूर, उन सब के वास्ते में रसद हो गई हुजूर। चीखें भी चीख चीख के खामोश हो गई, आखिर तड़प तड़प के मैं बेहोश हो गई। ओहो। आहा। तो आते ही होश रक्त मेरा खोलने लगा, अब क्या करूंगी जी के हृदय बोलने लगा। तरकीब आत्मघात की मैं सोचने लगी, हथियार आस पास कोई खोजने लगी। नजरें घुमा के देखा कि मदहोश थे सभी, पीकर शराब भेड़िए बेहोश थे सभी। जो ही नजर भरी हुई बंदूक पर गई, आंखों में रात भर की ही कारहत उतर गई। बदले की आग ने मुझे पागल बना दिया, मैंने भी साध साध के घोड़ा दबा दिया। इज्जत के डाकुओं को जमीन से उठा दिया, किस्मत ने इस तरह मुझे डाकू बना दिया। वाह 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 वाह। किस्मत ने इस तरह मुझे डाकू बना दिया। और चंबल की बेटी का बयान, अंतिम पंक्तियां हैं कि रक्षा के मंदिरों में दुराचार पल रहे, रक्षा के मंदिरों में दुराचार पल रहे। प्रहरी ही लूटने को यहाँ पर मचल रहे, कानून खा गए ओ व्यवस्था निगल रहे। इंसाफ के तो रोज जनाजे निकल रहे, ऐसे में न्याय मांगना बिल्कुल फिजूल है। मुझको सजाए मौत भी हंस कर कबूल है, इतनी सी इल्तिजा ओ गुजारिश है आखिरी। इंसानियत के नाम सिफारिश है आखिरी। मेरे हुजूर मेरे खुदा कुछ तो सोचिए, रोगों की जड़ को काटिए मरहम न पोतिए। बेबस या बेपनाह या बेनूर को नहीं, मजबूरियों को मारिए मजबूर को नहीं। बहुत सुंदर। वाह 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 वाह। बहुत सुंदर था, बहुत
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चंबल की बेटी का बयान, एक अद्भुत बहुत ही शानदार कविता प्रस्तुत की दादा हेमंत श्रीमाल ने, और एक चलचित्र की भांति पूरा दृश्य हमारे सामने रख दिया। तो आइए दोस्तों, इस बेहतरीन प्रस्तुति के बाद तो ये कहना बनता ही है, क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी। तो आइए दोस्तों, अब मैं आवाज देने जा रहा हूं मेरे प्रिय मित्र और एक बेहतरीन कवि को, जिनका नाम होता है अमित जैन संजय, जो कि हमारे बीच में करेली मध्य प्रदेश से आए हुए हैं। तो आइए देखते हैं कि उनके साहित्यिक पिटारे में हमारे लिए क्या है। तो आपकी जोरदार तालियों के बीच में मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं अमित जैन संजय जी को। धन्यवाद राहुल भाई, वीर प्रभु की वंदना करता हूं। पारस टीवी चैनल को इस बहुत ही प्यारे साहित्यिक आयोजन एवं भाई राहुल की शानदार संयोजना के लिए बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। कोरोना का काल चल रहा है, भगवान महावीर से हम ये भावना रखते हैं कि क्या हो। 4 पंक्तियां निवेदित हैं कि तीर चाहिए नहीं तलवार चाहिए, ये तीर चाहिए ना ही तलवार चाहिए, ना ही किसी से दौलते जागीर चाहिए। और सुरसा की तरह बढ़ रहा इस देश में लोगों कि सुरसा की तरह बढ़ रहा इस देश में लोगों, कोरोना को मिटाने महावीर चाहिए, कोरोना को मिटाने महावीर चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राजनीतिक माहौल किस प्रकार से कैसा है, कई जगह चुनाव होते हैं, आम जनता के हक में क्या आता है, एक रचना से जोड़ता हूं कि मांगी दुआएं प्यार का वरदान न मिला, कि मांगी दुआएं प्यार का वरदान न मिला, कहने को हक था लेकिन अनुदान न मिला। और शब्दों का हेर फेर था राहत के नाम पर, कि शब्दों का हेर फेर था राहत के नाम पर, दम तोड़ती जरूरतें शमशान न मिला। और कागज थे आंकड़े थे लाखों की योजना, राहुल भाई कि कागज थे आंकड़े थे लाखों की योजना, रोटी की समस्या का समाधान न मिला, रोटी की समस्या का समाधान न मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। और नेता कहते हैं कि कहते थे बदल देंगे किस्मत का रुख मगर, कि कहते थे बदल देंगे किस्मत का रुख मगर, झांका दिलों में उनके तूफान न मिला। और बेशक कसूर होगा संजय का कुछ जरूर, कि बेशक कसूर होगा संजय का कुछ जरूर, चाहा तो पूजना पर भगवान न मिला, भगवान न मिला, भगवान न मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, ये थे अमित जैन संजय जी, जो कि अपनी बेहतरीन प्रस्तुति से आपको लुभा रहे थे। तो आइए इनसे भी कह देते हैं, क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी। तो दोस्तों, इसी तरह के एक से बढ़कर एक साहित्यिक रत्न हमारे खजाने में हैं, और मन करता है कि ऐसे ही साहित्यिक प्रस्तुतियां आपको दिखाते रहें। पर आज तो चलने का समय हो गया है। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात करेंगे कुछ नई प्रतिभाओं के साथ, कुछ नए रचनाकारों के साथ। अभी चलने का समय हो गया है, तो अगले हफ्ते मिलते हैं। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र। क्या बात है कवि जी।